मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एक्सप्लेन बाय एसडी सर में। आज हम ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एडवांस मैथ्स के कुछ सीरीज स्टार्ट कर दी जाए, तो ज्योमेट्री के हम ट्रायंगल्स के सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस आने ही आने आपके प्री में भी, मेंस में भी, और जितने भी एग्जाम्स आप देते हो एसएससी के अलावा सब एग्जाम में सेंटर से क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे सेंट्रॉइड के, केंद्रक के, इन सेंटर, अंता केंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, एक्स सेंटर, बहिर्केंद्र, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड, इनके रिजल्ट से रिलेटेड। तो बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, ठीक है। पहले हम बेसिक सारी मेन चीजें देख लेते हैं। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रॉइड को, केंद्रक को। तो सबसे पहली चीज, सेंट्रॉइड है क्या, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते। सेंट्रॉइड इज द कंकरेंट पॉइंट ऑफ द मीडियंस, कंकरेंट पॉइंट ऑफ द मीडियंस। अब बात की जाए, अगर कुछ लोग का अगर बैकग्राउंड 12th का, मैथ का, फिजिक्स का हो, तो जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ते थे वहां पे, जैसे 3D डायग्राम कुछ भी है, उस पे एक ऐसा सेंटर ऑफ मास जिसपे पूरी बॉडी का मास होता था, यानी बॉडी को बैलेंस करता था। यहाँ पे ट्रायंगल में भी वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तुलना में हम कहेंगे तो केंद्रक को कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे पूरा बैलेंस हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, वैसा पॉइंट है। अब टेक्निकल टर्म में आते हैं, जरा समझते हैं। देखो क्या है कि मीडियंस का ही कंकरेंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या होता है, आपका सेंट्रॉइड, केंद्रक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मीडियंस क्या होती है। मीडियन क्या है, एक लाइन है। मीडियन इज अ लाइन, मीडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, यानी किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है, मीडियन या माध्यिका होती है, ठीक है। मध्य बिंदु है मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मीडियन ये हो गई। और तीनों मीडियंस का कंकरेंट पॉइंट ही क्या हो जाता है, आपका सेंट्रॉइड, जिसको आप नॉर्मली जी से डिनोट करते हो, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो केंद्रक क्या है, कंकरेंट पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु है माध्यिकाओं का किसी भी त्रिभुज में, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे और सेंटर है आपके, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, चलो एक्स सेंटर तो आपका कह ही रहा हम बाहर है, ऑर्थो सेंटर, जैसे ये क्या है, ये सेंटर त्रिभुज के अंदर भी होते हैं, कुछ कुछ त्रिभुजों में अंदर होते हैं, कुछ त्रिभुज की भुजाओं पर हो जाते हैं, कुछ त्रिभुज के बाहर चले जाते हैं कुछ त्रिभुजों में। लेकिन ये केंद्र के ऐसा चीज है, अब ऐसा तो नहीं होगा कोई आपके पास डायग्राम, ऐसा सोचो ना, डायग्राम है कोई ऐसा आपके पास फिगर है जिसका सेंटर ऑफ मास जहां से आप बैलेंस करोगे बाहर कहीं घूम रहा है, नहीं, वो उसके अंदर ही कहीं होगा। तो सेंट्रॉइड के बारे में आप ये सोच सकते हो या समझ सकते हो या माइंड में रख सकते हो कि सेंट्रॉइड किसी भी टाइप के शेप के ट्रायंगल में अंदर ही होगा। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी में भी और भी एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहली चीज। अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलो आगे। ये बाकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन चीज आप समझो। अब जैसे मीडियंस की हम बात करने जा रहे थे, तो ये जैसे आपका मीडियन है, ठीक है, ये क्या है, आपका मीडियन है, ए डी आपका मीडियन है। एक मीडियन क्या त्रिभुज को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है, त्रिभुज को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। कैसे, आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, बेस, रिजल्ट यही है। फिर अलग अलग आप ट्रायंगल्स में उनके फॉर्मूला डिराइव करते हो, ठीक है। अब जैसे आप मान के देखो, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं जिनका बेस तो बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है डी, और इस त्रिभुज की ऊंचाई दोनों के लिए क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगा, बराबर, तो दोनों का एरिया बराबर हो गया। एक चीज जरा आप जान के रखिए कि आप जैसे मैंने बताया था अभी कि माध्यिकाओं का मिलान बिंदु क्या होता है, केंद्रक। जैसे ए बी सी, ये डी ई एफ, आपका जी क्या है, केंद्रक है। तो ये केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका भी प्रूफ है, लेकिन आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको बहुत जरूरत है जब मैं प्रॉपर आपके चैप्टर सीरीज चलाऊंगा, उसमें भी यही पता चलेगी, आराम से देखना। तो उसमें प्रूफ भी बताऊंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। अभी तो बस सिलेक्शन सीरीज है, तो काम काम की चीजें जो प्री में आनी है तुरंत देखो और टिक करो, आगे बढ़ो, इतने से मतलब रखो अभी। तो यहाँ पे केंद्रक क्या करता है,
माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तीनों को। ऐसा नहीं कि सभी की लंबाइयां बराबर होगी, सबकी अलग अलग लंबाई हो सकती है। किसी माध्यिका की 12 सेंटीमीटर तो 8 और 4 में कर दिया, किसी की 15 सेंटीमीटर लंबाई तो 10 और 5 में कर दिया, ठीक है। 2:1 में ही विभाजित करता है। फ्रॉम द वर्टेक्स इट इज 2 एंड फ्रॉम द साइड इट इज 1। मतलब ये जो जी केंद्रक है वो वर्टेक्स से जो लेंथ रखेगा 2 रेशियो की रखेगा और साइड से 1 रेशियो की रखेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं आ रहा होगा? तो पहली चीज एक बताई कि एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे दोनों का बेस बराबर है, दोनों त्रिभुजों के लिए ऊंचाई बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्लियर है? पहली चीज हो गई। जब एक आपका 2 क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहा है तो आप ध्यान से देखो, जब आप तीनों माध्यिकाएं बना दोगे तो कितने एरिया बन रहे हैं? 6 एरिया बन रहे होंगे। इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है। बस आप अभी रिजल्ट समझो कि अगर एक माध्यिका है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर रहा है क्योंकि दोनों का बेस बराबर हो गया। माध्यिका अपोजिट साइड के मध्य बिंदु को मिलाती है तो दोनों के बेस बराबर हो गए और दोनों बेस के लिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होगी तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। उसी तरह आप देखोगे त्रिभुज को अगर तीनों माध्यिकाओं को मिलाओगे तो 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो किसी भी एक सिंगल पार्ट का आप देखोगे तो पूरे का 1/6 पार्ट होगा। ये पूरे का आप कह सकते हो ये 1/6 पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। कह दिया आपको, मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं, मान लो कह दिया कि पूरे ट्रायंगल का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और मान लो ये माध्यिकाएं हैं, जी केंद्रक है, ये मान लो बी और डी है। कह दिया कि ट्रायंगल BGD का क्षेत्रफल बताओ तो 1/6 ऑफ 72 कर दोगे सीधे, 12 छंग 72। ठीक है, तो जब तीनों माध्यिकाओं को मिलाने के बाद 6 क्षेत्रफल बनते हैं, उनका सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? ये दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जरा देखो, इसके आगे हम अगर के बाद का रिजल्ट देखते हैं। हाँ चलो, अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमने 6 क्षेत्रफल अभी बनाए, 6 क्षेत्रफल बनाए, ध्यान से समझना, सारे रिजल्ट यही रिजल्ट घूम फिर के आते रहते हैं, बस आप समझ लो। 6 क्षेत्रफल हमने बनाए थे, अब जरा फिर से जरा समझना। 6 क्षेत्रफल हमने बनाए थे, उसमें से हम क्या करने जा रहे हैं, उसको 3 में कन्वर्ट करते थे जा रहे हैं। जरा समझना, जैसे अभी क्या था, ये देखो, ये अभी हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये 6 क्षेत्रफल थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया कि इसको हटा दिया, हमने क्या किया, इस लाइन को हटा दिया। अब यहाँ 2 बराबर क्षेत्रफल थे, पूरे को हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पे 2 बराबर क्षेत्रफल थे, इसको भी हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पे भी हमने इसको हटा दिया, इसको बराबर 1। तो अगर हम ये केवल जो केंद्रक है, केंद्रक से शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजाएं हैं उनको केवल मिलाएं और ये जो 2:1 वाली रेशियो वाली उसको हटा दें, तो ये जो क्या कर रहा है, त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर रहा है। तो मतलब क्या कह सकते हो, एक त्रिभुज में केंद्रक को अगर शीर्षों से मिलाया जाए तो त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। त्रिभुज का केंद्रक अगर शीर्ष से मिलाया जाए तो वो त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। ठीक है, इसमें भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। मान लो त्रिभुज का इसमें ABC का एरिया मान लिया 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ ट्रायंगल BGC का क्या होगा, इसका 1/3 ऑफ 180 यानी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो केंद्रक से अगर शीर्षों को मिलाया जाए तो वो त्रिभुज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कहां से, हम वही से रिजल्ट्स को लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, वहां 6 था, 6 में से हमने 2 को जोड़ता चले गए, तो आपस में तो बराबर हो जाएंगे क्योंकि सारे 6 आपस में बराबर थे, सारे 6 आपस में बराबर थे। हमने 2 का ग्रुप बना दिया, तो वहां पे एक डेफिनेशन और बना दी। क्या कह दिया कि केंद्रक से अगर शीर्षों को मिलाया जाए तो 3 बराबर त्रिभुजों में वो विभाजित करेगा क्षेत्रफलों में। ठीक है, रिजल्ट आ गया। अगला रिजल्ट क्या है, अब ये जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान से देखना। अब यहां पे हमने क्या किया है, माध्यिकाओं के जो बिंदु है, जो फुटप्रिंट है, कह सकते हो फुट पॉइंट है, जैसे माध्यिका ए शीर्ष से मिलाया आपने, अपोजिट साइड पे BC पे मिलाया,
तो BC पे D पे मिला, तो D पॉइंट को ले लिया, E पॉइंट को ले लिया, F पॉइंट को। इससे आपने क्या किया कि कुछ ऐसा बनाया। मान लो ये आपका त्रिभुज था, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, पहली माध्यिका का फुट पॉइंट, पाद बिंदु कह सकते हो D, दूसरे का E, F। इससे कुछ 4 त्रिभुज बन जाते हैं। तो चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, जरा आप अगर थोड़ा सा और बेसिक में जाओगे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है एक। अब उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हो, उसका ही नेक्स्ट आपका एडवांस वर्जन कह सकते हो, मध्य बिंदु प्रमेय कहते हो, मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हो। अगर एक त्रिभुज में दो ये आपके मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो क्या कहते हो, क्षेत्रफल ये 1 होगा तो पूरे का 4 होता था, नीचे का 3 होता था। क्यों, क्षेत्र त्रिभुज दो अगर आपके समरूप त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ऐसे सिमिलर ट्रायंगल है, अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। मध्य बिंदु है तो ये 1 होगी, तो ये साइड नीचे वाली क्या हो जाती थी, 2। तो एरिया क्या हो जाए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पूरे का 4 हो जाता था। तो 1 है तो नीचे का 3 हो जाता था। तो वैसे ही आप ये देखो, ये F और E क्या है, मध्य बिंदु है। ये 1 है तो नीचे 3 हो जाएगा, ये 1 है तो नीचे 3 हो जाएगा। फिर अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये 1 है तो नीचे 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसको, ये भी मध्य बिंदु है, ये 1 है तो नीचे 3 हो जाएगा, तो लास्ट में ये भी 1 बचेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने क्या किया है, त्रिभुज के अंदर माध्यिकाओं के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल और अंदर बनाया है, तो 4 जो ट्रायंगल बन रहे हैं सभी का एरिया आपस में बराबर होता है। सभी का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसी का आप अगला रिजल्ट बना लो। मान लो कि इसके आगे और बढ़ जाओ। हमने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल लिया, फिर हमने क्या किया, मध्य बिंदु से एक ट्रायंगल बनाया, फिर अगले ट्रायंगल का फिर मध्य बिंदु से एक बिंदु बना दिया। तो सबसे छोटे वाले को हमेशा पहले लेके चलोगे। मान लो इसका एरिया क्या, इसका एरिया ले लिया 1, तो ये क्या होंगे, ये चारों में अलग अलग का सबका बराबर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब इसका 4 हो गया तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। क्लियर है। तो अगर मैं कहूं कि सबसे ट्रायंगल आपका GHI का एरिया क्या है, पूरे का क्या हो गया 16, 1/1, अब मान लो इसके पास 4 है, पूरे का 16 है, तो 4/16 कितना हो गया, 1/4। फिर से देखो, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, जरा ध्यान से समझो। हाँ, फिर से देखो जरा, ABC में हमने क्या किया, मध्य बिंदु को मिलाया, फिर देखा कि तीन चारों आपस में बराबर होते हैं। हमने क्या किया, अंदर के भाई मध्य बिंदुओं को मिला दिया। तो सबसे छोटे वाले को लेके चलो, इसको 1 माना, तो अंदर वाला जो त्रिभुज है उसमें भी क्या हो जाएंगे सभी, ये बाहर वाले को भूल जाओ, अंदर वाले त्रिभुज ये मध्य बिंदु को मिला रहा है, सभी के चारों के बराबर हो गए। ये 1 2 3 4। अब फिर पिछले वाले रिजल्ट पे आ जाओ, इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, तो इसका आपने 4 मान लिया, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर ट्रायंगल मैं कहूँ GHI को आपको ट्रायंगल ABC के रिस्पेक्ट में लिखना है एरिया वाइज, तो क्या कहोगे, GHI के पास एरिया कितना है 1, इसके पास कितना 1, ABC के पास कितना 4, 4 8 4 3 4 16, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल GHI इज इक्वल टू 1/16 ऑफ ट्रायंगल ABC। आप आगे कैट वगैरह या मेंस में भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, अंदर हो सकता है कि इसके भी मिड पॉइंट बना दिया जाए। तो आप देख रहे हो कि कैसे आपको सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को 1 मानना है, फिर वहां से आपको कैलकुलेट करते जाना है। अगर थोड़ा सा ज्यादा ट्रायंगल, वैसे एसएससी में तो नहीं पूछा है, कैट वगैरह में पूछा है कुछ इससे अलग, क्योंकि वो उसने क्या किया था, एक रेक्टेंगल के अंदर बनाया था। थ्योरम यही यूज होनी थी, ये कई जगह यूज होती है मिड पॉइंट थ्योरम, या केंद्रक वाली थ्योरम आप कई जगह क्वाड्रिलेटरल में भी यूज करोगे। ठीक है, बेसिक रिजल्ट यही यूज करते हो मिड पॉइंट थ्योरम वाले। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने जो देखा, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु क्या है, आपका केंद्रक है। ठीक है, एक माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर। फिर हमने देखा कि कैसे वो 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो रहा है जब हम केंद्रक को केवल शीर्षों से मिलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर ये मध्य बिंदु को यूज करके एक रिजल्ट निकाला। तो ये आपके रिजल्ट पूरे उसमें क्वेश्चंस में यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या कहना चाहती है ये थ्योरम, क्या है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है आपके पास, ये एडी क्या है, माध्यिका है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा क्या ध्यान रखना है, ए बी स्क्वायर, मान लो जिस लाइन पे आपने माध्यिका खींची है उसको छोड़ दो पहले, बाकी जो दो भुजाएं बची तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। बी डी और ए डी माध्यिका तो लोगे ही, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों भुजाओं पे माध्यिकाओं पे अप्लाई कर सकते हो। तीनों पे जब अप्लाई करोगे तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट, कभी कभी पूछता है, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है फाइनल रिजल्ट जो अपोलोनियस थ्योरम के थ्रू आता है, वो क्या है आपका, जरा ध्यान से देखो। 3 टाइम्स ऑफ साइड्स का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ किसका, सारे माध्यिकाओं का। मान लो ए डी खींचोगे, बीई खींचोगे और सी एफ खींचोगे, ए बी, ये तो ये रिजल्ट डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है। कभी आपको मान लिया 3 माध्यिकाओं की लंबाई दे दी, 2 भुजाओं की दे दी, एक भुजा की पूछ ली, या तीनों भुजाओं की दे दी, उसके बाद 2 माध्यिकाओं की दे दी, तीसरे की पूछ ली। तो कहीं और से नहीं आया, जब आप तीनों पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करोगे, ये भी कहीं और से नहीं आया, बेसिक आप जब यूज करोगे, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद ये रिजल्ट बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस इधर अप्लाई करोगे, इधर अप्लाई करोगे, दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्ट आ जाता है। उसकी जरूरत फिर मैं कहूंगा अभी नहीं है, ना आगे रहेगी। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप इधर अप्लाई करोगे, उधर अप्लाई करोगे, दोनों को ज्वाइन करके ये रिजल्ट, पहला रिजल्ट बनाओगे। जब तीनों मीडियंस में अप्लाई कर दोगे तो फाइनल ज्वाइन करने के बाद ये रिजल्ट बनता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, अब इसमें आगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें, चलो इस पे एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, मान लो एक ये आपका पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 साइड्स दे दी गई, तीनों साइड्स दे दी गई हैं, और उसके बाद मीडियन की लेंथ पूछ ली है। तो आपको पता है कि क्या होता है, जिस साइड पे लगाया गया मीडियन है उसको हटा दो, बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे में मीडियन का स्क्वायर तो करोगे ही, ए एम स्क्वायर तो निकालना है, प्लस आपका इसका हाफ हो गया, इसका हाफ 6 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना 11 121 289 ए एम स्क्वायर प्लस 36, ये कितना हो गया, 8 2 10, ये कितना हो गया, 410 है, 410 और 36 माइनस कर दो, 410, सॉरी यहाँ 2 टाइम्स करना था, 2 टाइम्स याद रखना है, पिछले में बता दिया था ना, यहाँ 2 टाइम्स है। ठीक है, 410 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए एम स्क्वायर प्लस 36, 205, 205 माइनस 36 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ये 169, तो ए एम क्या हो जाएगा, रूट ओवर 169, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन की लेंथ कितनी हो गई, 30। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे ही लगाने होंगे, बस ये अपोलोनियस थ्योरम आपको याद रखना है, रिजल्ट मीडियंस पे अप्लाई होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें और कुछ ना सोचना कि हम कुछ और ट्रिक लगा देंगे, नहीं, इसमें कोई और ट्रिक नहीं है। आपको ये रिजल्ट, अगर मान लो आपको तीनों साइड्स दे दिया, कोई मीडियन की लेंथ पूछा, आप बता सकते हो, तीनों साइड्स दे दिए, मीडियन की लेंथ पूछा, बता सकते हो। मान लो तीनों साइड्स दे दिया, 2 मीडियन की लेंथ बता दिया और तीसरी पूछ रहा है, तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था, ठीक है, तीनों साइड्स में मीडियन अप्लाई करने के बाद, तो 3 टाइम्स ऑफ साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर्स का समेशन जो था उसको अप्लाई करके निकालोगे। ठीक है, वैसे ही निकलेगा वो। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके सीजीएल में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो सीजीएल में आए हुए हैं उसको अप्लाई करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जरा इजी क्वेश्चंस है, बहुत टफ नहीं है, देखते हैं क्या है। द सर्कम सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल द सेम पॉइंट। अच्छा हाँ, एक चीज, चलो जब आप सारे सेंटर्स पढ़ लोगे ना, तो इक्विलेटरली एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे सेंटर एक सिंगल पॉइंट पे होते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कुछ खास क्वेश्चन लिए हैं। एक अगर ये ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए बी सी इक्विलेटरल मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर है, तो इसी पॉइंट पे आपका इन सेंटर भी होगा,
सरकम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सेंट्रॉइड भी होगा, ठीक है, एक्स सेंटर तो बाहर ही होता है। ये चारों सेंटर आपके क्या होंगे, अंदर ही होंगे, ठीक है। एक इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज में ही जितने भी ट्रायंगल्स के सेंटर्स होते हैं वो सारे एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। द सर्कम सेंटर इज द, चलो द सर्कम सेंटर आप पढ़ोगे, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कम, ठीक है। पर ये आप ऐसे सर्कम सेंटर आप देखोगे तो भुजाओं के क्या करते हैं, भुजाओं का बाइसेक्टर करते हैं, फिर उससे हम बनाते हैं, क्लियर है। तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं तीनों उससे हम बनाते हैं, ठीक है। वो तीनों वर्टिसेस से होके जाता है, ये सर्कम सेंटर बन जाता है आपका, वो वृत्त का भी केंद्र होता है। द एंगल फाउंड बाय एनी साइड एट इन सेंटर इज 90 मोर देन द एंगल अपोजिट ऑफ द वर्टेक्स का हाफ हो जाता है। बस यहाँ पे ये आगे रिजल्ट देखेंगे, जब हम इन सेंटर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप अभी बस इतना ही ध्यान रखो, लेकिन जब सारे सेंटर्स पढ़ लोगे, सेंट्रॉइड के लिए क्या पढ़ा है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1, ये आपको पता है, ये तो सीधे से कह सकते हो, अभी मैंने बताया। सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, क्लियर। इन सेंटर एट द पॉइंट कॉन्करेंसी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ये भी सही है। तो सेकंड आपका गलत है, ये आप देखोगे तो क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है आपका एंगल बाइसेक्टर के थ्रू बनेगा। मान लो ये आई है, ये ए है, तो ये एंगल होता है 90 प्लस हाफ ए, वर्टेक्स एंगल का हाफ हो जाता है, जो यहाँ पे वर्टेक्स एंगल डायरेक्टली बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब सेंटर सारे पढ़ लोगे, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, चलो ये एक ट्रायंगल ABC है, इसमें हमने एक मीडियन बना दी, ठीक है, इसमें एक मीडियन बना दी। जी द सेंट्रॉइड, AG इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जी इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, देखो आया वो क्वेश्चन, कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाया, SSC CHSL 13 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो ये 14 है, ये 2:1 के रेशियो में, तो 7 होगा, पूरे की लेंथ कितनी हो गई, 21। तो सोचना था बेसिक प्रॉपर्टीज से, देखो एसएससी के पेपर अभी बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं। इन चारों सेंटर से आपके क्वेश्चन प्री और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज को आप कई जगह मेंस्ट्रुएशन में भी अप्लाई करते हो, क्वाड्रिलेटरल्स में अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, चलो ये ABC कह रहा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब इसमें क्या बनाना है, कुछ P इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने अभी बताया कि सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं, तो सारे सेंटर P इज द सेंट्रॉइड बना देते हैं यहाँ पे, AD है क्या, AD कहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब यही पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है, तो ये मीडियन हो गई सेंट्रॉइड के लिए। अगर यही आपका क्या होता, ऑर्थो सेंटर होता, तो पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स हो जाता है, वहां पे क्या लंबों का मिलान बिंदु जो होता है, जो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब या परपेंडिकुलर्स होते हैं, तो ये लंब भी हो जाएगा, तो ये विभाजित करेगा आधा आधा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ट्रायंगल की साइड दे दी 16√3। अब देखो आपको पता होगा कि ट्रायंगल का, देखो एल्टीट्यूड, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड या लंब क्या होता है, √3/2a, यानी इस पूरे की लेंथ हम क्या कह सकते हैं, √3/2, a आपके दिए 16√3, तो 8 त्रिक 24 हो गई, ठीक है, 24 पूरे की लेंथ हो गई। तो P फ्रॉम साइड BC, P का जो लेंथ बताना है आपका साइड BC से बताना है। अब देखो ये पूरी आपको पता चल गई, टोटल क्या है, 24 है, 24 है, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 3 रेशियो बराबर 24 के, तो 1 बराबर किसका आ गया, 8 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 8 सेंटीमीटर, आंसर इज 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ही ले रहे हैं अभी, और ज़्यादा टफ नहीं ले रहे हैं अभी। देखो इन ट्रायंगल ABC, AC बराबर BC, चलो भैया इसको भी देखते हैं क्या है कह रहा, ABC
ए सी बराबर बी सी, चलो ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द लेंथ ऑफ द बेस ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बेस उसने इसको माना है, तो चलो हम ऐसा करते हैं ना, तो ए बी को नीचे रख देते हैं ना, तो उससे तुमको आसानी रहेगी कि समझने में। अब बराबर क्या क्या था आपका, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, इसको हटा देते हैं, ठीक। ए सी बराबर बी सी बराबर हो गया, बेस भी आपका 10 सेंटीमीटर, बेस नीचे, कुछ लोग सोचेंगे बेस यहाँ क्यों बना दिया, बना तो वहाँ भी सकते हो, क्या मतलब उससे, ठीक है, लेकिन बेस समझ लो कि यही वाला बेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ सी जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रायंगल जी आपका कुछ भी हो, सी जी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। वेयर जी इज द सेंट्रॉइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी इन सेंटीमीटर। अब अगर ए सी की लेंथ पूछ रहा है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, तो आप कहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। आपको पता है कि जब ये दोनों आपका क्या इक्वल है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये मिड पॉइंट पे ही जाएगा, और मिड पॉइंट पे जाएगा मतलब ये मीडियन भी हो गई। एक चीज देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में या समद्विबाहु त्रिभुज में आप उस वर्टेक्स से जहां पे दोनों बराबर की भुजाएं मिल रही हैं, वहां से अपोजिट साइड पे वर्टेक्स, अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो मिड पॉइंट पे ही मिलता है, मिड पॉइंट पे ही मिलता है। जैसे आप, अगर कुछ लोगों को याद हो, सर्कल पे आप एक कॉर्ड है ए बी मान लो, आप सेंटर पे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये बराबर विभाजित होता है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस बराबर होती थी, ठीक है। तो वही कुछ प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, वहां पे भी इसको रिलेट करते हो या क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हो। तो मीडियन भी हो गई, यही आपका क्या हो गया, ये मीडियन भी हो गई, और यही आपका परपेंडिकुलर भी हो गया, तो यानी इधर का पार्ट 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 है तो ये 4 हो गया, 8 है तो 4 हो गया। अब आपसे AC पूछा है, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, तो हम इस डायग्राम को बाहर निकालते हैं अगर, तो ध्यान से देखो, ये C, इधर G था, इधर कोई पॉइंट M मान लो, ये A, ये 5 हो गया, ये 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया, 5 12 13 ही होता है ना, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर। तो आज हमने बेसिक सेंट्रॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज देखी है, बेसिक क्वेश्चन से भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे, परेशान मत हो, अगर कुछ डिमांड हो अगर आप लोग, क्योंकि बच्चों की जैसे डिमांड आएगी तो हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। तो आज हमने कुछ बेसिक रिजल्ट देखे सेंट्रॉइड के, आगे हम और सेंटर्स को देखेंगे, उनके बेसिक रिजल्ट्स को देखेंगे, और रिजल्ट और जो भी उनके क्वेश्चंस आए हुए उनको देखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, ठीक। जय हिंद।